नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म ग्रीन बुक के बारे में। 2018 में आई ये फिल्म थी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक 1962 का आदमी टोनी लिप वेलोंगा वहाँ पर काम कर रहा होता है एक बहुत बड़े लाइट क्लब में जो न्यूयॉर्क में है। जो टोनी है वहाँ पर एक वेटर की तरह काम करता है और सिक्योरिटी ऑफिसर भी है जो ऑन गार्ड है। टोनी देखता है कि एक फेमस गैंगस्टर जो न्यूयॉर्क सिटी में है वो आया है और वो अपनी फेवरेट हैट को वहाँ पर भूल गया है अपने लगेज के सामान के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन है कि वहाँ पर क्लब के अंदर आप नहीं आ सकते हैट पहनने के लिए। और वो हैट को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो क्लब को जलाने की धमकी भी देता है। वो कहता है कि अगर वो गुम हो गया तो वो परेशान हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी सबको थ्रेट करता है क्योंकि वो एक ईवल आदमी है और गैंगस्टर चीफ है। अब वो बोलता है कि वो घर जाना चाहता है और कहता है कि मुझे मेरी हैट वापस कर दो। इस समय गुस्सा आ जाता है उसे और वहाँ पर हम देखते हैं कि कस्टोडियन कहता है कि वो जो हैट है वो गुम हो गई है। और फिर से वो सारे क्लब को आग लगाने की धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, अगर तुम्हें मेरी हैट नहीं मिली तो मैं सच में क्लब के ओनर को बोल दूंगा कि इसको बंद कर दे और फिर सब कुछ जला दूंगा। उसके बाद उसे टेम्परेरी क्लोज करना पड़ता है और जो क्लब है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने तक बंद ही रहता है। टोनी को इस बात के लिए गिल्टी फील होता है। वो जाकर गैंगस्टर चीफ से मिलता है और वो वहाँ पर उसकी हैट को रिटर्न कर देता है और कहता है कि उसने ये हैट ली थी और उसने ये जो हैट है जो थीफ स्नैचर है उससे वापस ले ली और वो एस्केप करवा लिया उससे और उससे अब हैट वापस कर रहा है। फिर गैंगस्टर लीडर उससे पूछता है कि मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूं, और वो कहता है कि वो जो गैंगस्टर लीडर है जहाँ काम करता है वो कहता है कि टोनी एक हीरो है और वो उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो उसे पैसे देता है और अगली सुबह हम देखते हैं कि टोनी चेंज कर लेता है अपने कपड़े और सोकर अच्छे से बाहर आता है। अपनी बीवी के साथ रहता है। वो उसकी बीवी का नाम डोलोरस है और उनके 2 बच्चे हैं। और एक आफ्टरनून में हम देखते हैं कि जब टोनी अब उठता है और वो डोलोरस को देखता है कि वो 2 ड्रिंक्स बना रही होती है ब्लैक प्लम्बर्स के लिए जो फॉसेट रिपेयर करने के लिए आए हैं। वो 2 ब्लैक क्राफ्ट्समैनशिप आदमी टोनी को इमीडिएटली देखते हैं और बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो यूज ग्लास यूज़ करता है और इस वजह से वो बहुत डिस्गस्टेड फील करते हैं। 1962 में रेसिज्म एक बहुत आम बात है और बहुत ज़्यादा सीवियर था और कोई लॉ नहीं था जो ह्यूमन इक्वालिटी और उस चीज़ के लिए लड़ सके। और वाइट पीपल अभी भी ब्लैक लोगों को इन्फीरियर मांगते थे, इंक्लूडिंग टोनी। अब टोनी है जो वो पानी नहीं पीना चाहता था उन ब्लैक ग्लास के आदमियों की ग्लासेस में से। और वहाँ पे क्लब में हम देखते हैं कि टोनी अभी भी काम करता है और वो क्लब अभी भी बंद है क्योंकि क्लब जो ओनर है वो ट्रॉमेटाइज हो गया है इस सारे थ्रेटिंग की वजह से। और गैंगस्टर लीडर जो है वहाँ पे आया था। टोनी ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई काम नहीं है। दोपहर को उसे कॉल मिलती है अपने दोस्त से जो ये फ्रेंड है टोनी का। वो उसे एक जॉब ऑफर करता है एक पर्सनल शॉफर के तौर पर एक फेमस पियानिस्ट डॉक्टर डॉन के लिए। डॉक्टर डॉन शर्ली और कॉमनली जिसे डॉक्टर ही बुलाया जाता है, वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं और वो ऑफर करते हैं इस चीज़ के जॉब को। टोनी इंटरेस्टेड होता है और वो डॉक्टर का एड्रेस उसे भेज देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पर वो टोन के घर के बाहर आया है और वो देखते हैं कि टोनी बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि डॉग जो है वो असल में एक ब्लैक मैन है और स्ट्रेंज स्टाइल का आदमी है और अलग सा उसका एटीट्यूड है। डॉग जो है ब्राइट येलो शर्ट जो है एक गोल्ड नेकलेस के साथ पहनता है और अपने थ्रोन पर एक राजा की तरह बैठता है। और फिर डॉग से कहता है कि वो एक 8 वीक लंबे टूर पर जाना चाहता है अमेरिका के, इसीलिए उसे एक ड्राइवर की ज़रूरत थी और एक आदमी की जो उसके ट्रैवल स्केड्यूल का ध्यान रख सके, उसके कपड़ों को धोकर सुखा सके। और वो इन सब चीज़ों के लिए उसे $100 पर वीक देगा। पर टोनी मना कर देता है क्योंकि वो एक ब्लैक आदमी का नौकर नहीं बनना चाहता। टोनी के प्रिंसिपल बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रांग है और वो अपने प्रिंसिपल से हटके कोई काम नहीं करना चाहता। लेकिन जब डॉग ने सैलरी बढ़ाकर $125 पर वीक कर दी तो टोनी इमीडिएटली मान गया उस टूर के बारे में और उसे अराइव कर वहाँ पर डॉग के मैनेजमेंट के लिए तैयार हो गया। टोनी को गाड़ी की चाबी दी गई और उसे एक बुक दी गई जिसका नाम ग्रीन बुक था। उस बुक में बहुत सारे रेस्टोरेंट रूट्स और लॉजिंग के हिस्ट्री के नोट्स थे और जो जहाँ पर ब्लैक लोग अलाउड हैं उनके एक लंबी लिस्ट बनी हुई थी।
टोनी का काम एज अ ड्राइवर यही था कि वो अलोंग द वे उनके साथ जाए, लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर बनता है वो बहुत अनॉय हो जाता है, क्योंकि डॉग उससे हमेशा मना करता है खाने से, स्मोक करने से, वाइल्ड ड्राइविंग, और उसे बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि टोनी जो है वो ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करता। अब जो उसका हेट्रेड है वो बहुत टाइम ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि डॉग है वो पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में आ गए हैं वो लोग। और हम देखते हैं कि पेंसिल्वेनिया के पहले टूर के अंदर वहाँ पे एक डॉग और 2 म्यूजिकल अकम्पनीमेंट्स हैं जो वहाँ पर वाइट लोग परफॉर्म कर रहे हैं। शो के अंदर टोनी अमेज्ड हो जाता है और नहीं एक्सपेक्ट करता कि एक लोली ब्लैक आदमी इतना बढ़िया पियानो बजा पाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि टोनी जो है वो टाइम निकालता है और वो पियानो को देखता है जो डॉग यूज़ करते हैं आज के शो के लिए। टोनी को उसकी पियानो की कंडीशन बहुत डर्टी लगती है और वो अपने ऑफिसर से पियानो को रिप्लेस करने के लिए कहता है, पर ऑफिसर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि डर्टी पियानो जो है वो सूटेबल है ब्लैक लोगों के बजाने के लिए। ये बात सुन के जो डॉग है वो दूसरा बहुत इरिटेट हो जाता है और टोनी तो पहले से इरिटेट होता है, इसीलिए उसे मार देता है। शो के बाद हम देखते हैं कि जो आदमी हैं वो वापस से निकल जाते हैं और टोनी बहुत अमेज्ड है उस पियानो वाले आदमी को देखकर जो डॉग ने पियानो बनाया है। उसकी एडमिरेशन में टोनी सोचता है कि शायद वो एक अच्छा आदमी है और वो एंटरटेन करना चाहता है वाइट लोगों को, और वो हमेशा उसकी तरफ नीची आंख करके देखते हैं, तो शायद वो अपना नाम कमाना चाहता है और बेटर बनना चाहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टूर पर जो डॉग है वो वापस जाकर वाइट विजिटर से बहुत अच्छी तरह रिसीव होता है और डिफरेंट टूर के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं। परफॉर्म करने के बाद एक गाना डॉग एक ब्रेक के लिए पूछता है, जहाँ पर वो बाहर जाना चाहता है बाथरूम में। कमेटी फॉरबिड करती है उसे बाथरूम जाने से और कहती है कि डॉग के लिए एक स्पेशल टॉयलेट है जो ब्लैक पीपल के लिए बनवाया गया है। उसे बहुत इंसल्टेड फील होता है, लेकिन टोनी उसे घर ले जाता है ब्रीफली। इनजस्टिस को देखकर वो वापस आना नहीं चाहता शो के अंदर, पर टोनी बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि डॉग स्माइल कर रहे होते हैं। वाइट पीपल जो हैं वो उसको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेटर इन्फॉर्म करते हैं दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब डॉग को ह्यूमिलिएट किया गया है। डॉग को आदत पड़ी हुई है इन चीज़ों की देख के। वो टोनी को बताता है कि उसे ट्रेन किया गया है विथस्टैंड करने के लिए हर टाइप के इंसल्ट, और टोनी को भी याद रहना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये डेफिनेटली रेसिस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन इससे भी बहुत कुछ बुरा हो चुका है, ये तो कुछ भी नहीं था। अगले दिन हम देखते हैं कि टोनी टाइम निकाल कर लिखता है अपनी बीवी को लेटर, जहाँ पे वो डॉग के बारे में बात करता है। डॉग पढ़ता है और वो कहता है कि टोनी की हैंड राइटिंग बहुत बुरी है और डॉग उसे हेल्प करेगा लिखने में बेटर लेटर। वो दोनों मिलकर एक बहुत ही रोमांटिक सा लेटर टाइप करते हैं और उस मोमेंट से उन दोनों को बहुत ही क्लोज फील होता है और कहते हैं कि इनके साथ प्यार करना बहुत ही आसान है, दुनिया की सबसे आसान चीज़ है। टोनी का लेटर जब डोलोरेस तक पहुंचता है तो वह बहुत ही टच हो जाती है पढ़ने के बाद, और अगले दिन टोनी और डॉग जो है वो मेम्फिस सिटी में आते हैं। हम देखते हैं कि वो इस सिटी के अंदर हर जगह से बाहर निकल रहे होते हैं। शहर के अंदर जाने के बाद टोनी को अपने 2 दोस्त मिल जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो जो दोस्त हैं वो उसे टोनी को एक ब्लैक आदमी के लिए काम करने के लिए बहुत कंफ्यूज फील करते हैं, बिकॉज वो जानते थे कि टोनी के पास पैसों की कमी है। उनमें से एक फ्रेंड है वो टोनी को जॉब ऑफर करता है, लेकिन टोनी पोलाइटली डिक्लाइन कर देता है। शाम को टोनी को कॉल आता है अपने एक दोस्त का जो उससे बार बार मिलने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो वहाँ पर निकलता है तो टर्न आउट होता है कि डॉग भी वहाँ पर बाहर है, क्योंकि जो डॉग है वो टोनी के प्लान्स के बारे में सोच रहा है और वो सोचता है कि वो जॉब को ले ले। जो उसका दोस्त है डॉग उसकी डबल सैलरी कर देता है और कहता है कि टोनी रुकेगा तो वो टोनी को अपना असिस्टेंट भी रख लेगा। फिर हम देखते हैं कि वो डॉग को काम करने की कोशिश करता है और डॉग जो है वो करंटली सिर्फ टोनी उसके लिए ही काम करेगा, और जब तक टूर चल रहा है तब तक वो उसके पास ही रहेगा और कोई जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। डॉग बहुत एंग्शियस होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो काम छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन डॉग को उसकी ज़रूरत है। बाकी जगहों पर भी उसे बहुत हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी, तब भी टोनी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। वो क्लब में सिर्फ इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता है और उनसे मिलकर वापस आ जाएगा। ये सारी बातें सुनकर डॉग काम हो जाता है क्योंकि अब वो उसे टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी बाहर चला गया है और वो डॉग को इनवाइट करता है चैट करने के लिए होटल लॉबी के अंदर।
जहाँ पर डॉग उसे कहता है कि कैसे वो एक फेमस पियानिस्ट बना और कैसे उसने जब प्लान करना शुरू किया अपना काम, उसके बाद हम देखते हैं कि जो वाइट पियानिस्ट हैं वो सेम बात कर रहा है, लेकिन उसे ज़्यादा पैसे मिलते थे क्योंकि उनके हिसाब से वो काला इंसान है, तो इसलिए उसके साथ भेदभाव किया जाता था। उसे एक डार्क जॉब दिया गया रिकॉर्ड कंपनी में क्लासिकल म्यूज़िक करने का, और जो ओरिजिनल म्यूज़िक है वो वाइट म्यूज़िक लगाया गया क्योंकि वाइट लोग जो हैं वो नहीं जानते थे कि डॉग ने ये म्यूज़िक बनाया है। डॉग ने क्लासिकल के अंदर बहुत समय बिताया। टोनी ने उसे एडवाइस किया कि डॉग को आगे जाकर प्ले करना चाहिए और वो उसे जैज़ बुलाना चाहते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ये शो बहुत अच्छा होने वाला है। डॉग उसे अपना म्यूज़िकल नहीं दिखाते हैं क्योंकि उसके बाद उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब वो देखना चाहता है कि डॉग जो है वो पियानो बजाएं। टोनी डॉग के पियानो की अमेजिंग तारीफ करते हैं और उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। टोनी की ये बात सुनकर डॉग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसे पता है कि सिर्फ उसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है क्लासिकल म्यूज़िक प्ले करने के लिए। उसके बाद जो उनका शो है सिटी ऑफ मेम्फिस में, वो दोनों कंटिन्यू करते हैं टूर को। वो अब अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं। अब रास्ते में क्या होता है कि टोनी की गाड़ी ना रोक ली जाती है 2 पुलिस द्वारा। जो कॉप्स हैं वो सिर्फ बाहर निकलने के लिए टोनी को कहते हैं। पुलिस कंटिन्यू करते हैं उसे इंटेरोगेट करने के लिए और कहते हैं कि शायद डॉग एक फ्यूजिटिव है क्योंकि वो ब्लैक है और उन्हें लगता है कि टोनी उसका अकम्प्लिस है। टोनी गुस्सा हो जाता है और इमीडिएटली पुलिस वाले को मार देता है। दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस द्वारा और पुलिस स्टेशन में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर डॉग समझाने की कोशिश करता है कि उसे में इम्प्रिजन क्यों किया गया है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले कोई बात नहीं सुनते और उसे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सुनकर डॉग अनॉय हो जाता है और थ्रेटन करता है पुलिस वालों को कि वो उन्हें सू करेगा और वो उसके साथ उन्हें अलाउ करना चाहिए उसके लॉयर को कॉल करना। ये सारे थ्रेट सुनने के बाद पुलिस फाइनली उन दोनों को बाहर निकालती है। पुलिस चीफ वहाँ से आते हैं जिन्होंने ये बात सुनी है। उनके वहाँ पर वो कॉल को आंसर कर रहे होते हैं। सब लोग जो होते हैं वहाँ पर वो डरे हुए फेस के साथ देखते हैं और वो अपोलोजाइज करना चाहता है और बोलता रहता है कि वो डॉग को जल्दी से रिलीज़ कर देगा। हम देखते हैं कि पुलिस चीफ जो है वो डरा हुआ है टोनी के बारे में देखकर। हम वंडर करते हैं कि वो कैसे बाहर आएगा। वो चाहता है समझना कि डॉग कैसा सा आदमी है कि उसे इतनी जल्दी से छोड़ दिया गया। अब वो भी फ्री होना चाहता है और अपनी जर्नी पर रिटर्न करना चाहता है। डॉग उसे कहता है कि टोनी के बिहेवियर की वजह से उसे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के छोटे भाई से बात करनी पड़ी, जो सर्व कर रहा है अभी बोर्ड ऑफ अटॉर्नी जनरल्स के साथ, और उन दोनों को उस समय वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। ये कहानी सुनने के बाद टोनी अपोलोजाइज करता है, लेकिन पहले हंसता है क्योंकि उसे लगता है कि ये नॉर्मल बात कैसे हो सकती है। और उसे फिर बाद में पता चलता है कि जो डॉग है वो एक सुल्तान है जिसपे बहुत सारे पैसे हैं और बहुत लग्जूरियस घर में रहता है और एक परफेक्ट लाइफ है। ये जानने के बाद डॉग बहुत गुस्सा हो जाता है और टोनी से कहता है कि वो गाड़ी से बाहर निकल जाए। कंफ्यूज होकर टोनी जो है वो रश हो जाता है इमोशंस के साथ और डॉग से कहता है कि वो नहीं जानता था कि उसकी लाइफ के बारे में ऐसा कुछ है। इवन दो वो एक लग्जूरियस घर में रहता है, उसे बहुत अलोन फील होता है क्योंकि जो उसका डॉग है वो इम्प्रेजेंट है वाइट पीपल के साथ और उसे एंटरटेन करने के लिए वहाँ पर पैसे मिलते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलती। स्टेज पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉग है और कंसर्ट एंड होने के बाद वाइट पीपल उसे वापस बुरी तरह ट्रीट करते हैं, इंसल्ट करते हैं और उसकी कोई इज्जत नहीं करता। ब्लैक लोगों के बारे में उसे क्या पता है। ब्लैक लोग बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करते हैं, कोई वाइट आदमी उनसे दोस्त नहीं बनना चाहता और कई बार ब्लैक लोग भी उससे दूर रहते हैं। और वो देखता है कि जो डॉग का नेचर है वो बहुत सिमिलर है वाइट लोगों के साथ, क्योंकि वो भी अकेले रहना चाहता है और कोई दोस्त कोई फैमिली उसके पास नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है जो उसके बारे में बात करना चाहे, जो उनसे बात करके वो अपना दिल हल्का करना चाहता हो। जो पियानिस्ट है वो अपना दिल सारा टोनी के सामने हल्का कर देता है और अब वो चुप नहीं बैठना चाहता। वो देखता है कि वो जो जेलसी है वो एक डोली मैन जो है डॉग की लाइफ में पैसे देख कर आई है। वो उसे बोलता है कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाना था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बहुत जल रहा था तुम्हारी कामयाबी से। हम देखते हैं कि टोनी जो है वो बहुत हार्ड वर्क करता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन डॉग की स्टोरी जानने के बाद वो समझता है कि कैसे हाई पोजीशन पे होने के बाद भी, कितनी मर्जी वेल्थ होने के बाद भी जो ब्लैक लाइफ्स हैं वो बेटर और नहीं हो सकती, वो बहुत हार्ड लाइफ जी रहे हैं।
टोनी भी समझ जाता है कि कैसे दिल बहलाने के लिए, दिल हल्का करने के लिए डॉग ने उसे अपने दोस्त की तरह बाहर निकाला था और वो उससे बात करना चाहता था। वो उस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं अपने टूर की, जो एक एलीट रेस्टोरेंट है बर्मिंघम सिटी में, जहाँ पर वहाँ पर डॉग को रेसिस्ट ट्रीटमेंट मिलता है। रेस्टोरेंट का मैनेजर उसे वेटिंग रूम में बिठाता है, वह उसके पास जहाँ पे किचन होता है, जहाँ पर 2 म्यूजिकल अकम्पनीमेंट्स को एक बड़ा प्राइवेट वेटिंग रूम मिलता है। ये ट्रीटमेंट देखकर टोनी चुप रहता है क्योंकि वो कुछ नहीं कह सकता। टोनी वहाँ पर डिनर करता है उन 2 म्यूजिकल म्यूजिशियंस के साथ। जब वहाँ पे आते हैं वो लोग, तो टोनी म्यूजिशियन से कहता है कि वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें बात करने की, एक्चुअली टूर करने की भी ज़रूरत नहीं है। डॉग जो है ऑलरेडी बहुत पैसे कमा रहा है और इसीलिए उसने ये टूर अपने दिल खोल के अपनी कम्युनिटी के लिए किया है, क्योंकि ब्लैक लोग डिजर्व करते हैं रिकग्नाइज होना और इक्वल लोग इतना ट्रीट होना। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉग वहाँ पर रेस्टोरेंट में आता है। डॉग उनके साथ ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसे बाहर निकाल देते हैं लोग, वेट्रेसेस वगैरह, क्योंकि वो ब्लैक है और उसे बाहर नहीं आने देते। हम देखते हैं कि टोनी नेगोशिएट करने की कोशिश करता है रेस्टोरेंट मैनेजर के साथ कि उसे अलाउ किया जाए और डिनर डॉग के अंदर आया जाए, लेकिन मैनेजर नहीं मानता और अपॉलॉजी के तौर पर जो मैनेजर है वो टेबल प्रिपेयर कर देता है बैक गार्डन में, ताकि डॉग वहाँ पर डिनर कर सके। लेकिन डॉग रिफ्यूज़ कर देता है और थ्रेटन करता है कि वो कॉन्सर्ट को कैंसिल कर देगा अगर उसे खाना खाने के लिए नहीं दिया गया उन सेम जगह पर जहाँ वाइट लोग खाना खा रहे हैं। बाकी वाइट लोग की बात सुन लेते हैं और डॉग की थ्रेट को सुनने के बाद मैनेजर उनसे कहता है कि वो उनसे 1 to 1 बात करें। टोनी कहता है कि वो उसे ब्राइब करने की कोशिश करेगा इनटू मेकिंग डॉग सिट इन द रूम टू हैव डिनर। उसके बाद हम देखते हैं वो जो ब्लैक मैन है वो रेस्टोरेंट में खाता है, उसे अलाउ किया जाता है जैसे एक मंकी को बनाना दिया जाता हो गोल्ड प्लेट पे रखकर, उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है। टोनी वहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाता है और मैनेजर को मार देता है, मारने ही वाला होता है। जितने में डॉग ऊपर आता है उसे कहता है कि वो रुक जाए और कहता है कि वो टोनी की इस बार एडवाइस लेना चाहता है और इफ़ टोनी चाहता है कि वो परफॉर्म करे वो तभी बाहर खाएगा। जब टोनी नहीं चाहता कि वो डॉग कैंसिल कर दे अपना टूर, तो उसकी बात सुनता है और वो बहुत बहुत सैड हो जाता है। फाइनली रियलाइज़ करता है कि कैसे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए भी। कंसीडरिंग एवरीथिंग, टोनी वहाँ से निकलने के बारे में सोचता है और कैंसिल करने की कोशिश करता है लास्ट टूर को ऑन द वे होम। डॉग जो है वो डिनर के लिए टोनी को बाहर लेके जाता है एक ब्लैक बार पे और डिनर के दौरान वेटर उनसे पूछता है कि वो उन्होंने सूट्स क्यों पहने हुए हैं और वहाँ पे वो लोग बात करते हैं। तो टोनी एक्सप्लेन करता है कि डॉग एक फेमस पियानिस्ट है और वो परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर प्रेफर किया है यहाँ पे खाना, क्योंकि यहाँ पर खाना भी डिलीशियस है और वहाँ पर जो वेटर है वो भी फ्लैटर हो जाती है। हम देखते हैं कि डॉग से पियानो बजाने के लिए कहा जाता है सारे पेट्रन्स को एंटरटेन करने के लिए इन एक्सचेंज फॉर द मील। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और डॉग के अपीयरेंस के बाद हम देखते हैं कि जो बैंड मेंबर्स हैं वो भी उन्हें इनवाइट करते हैं डुएट करने के लिए। पूरी लाइफ में पहली बार डॉग को एक बिलोंगिंग की फीलिंग आती है और उनको वो फन करना चाहता है बिना फेक करे अपनी स्माइल को। ये पहली बार रियलाइज होता है कि वो एंजॉय कर सकता है। हम देखते हैं कि फन करने के बाद डॉग और टोनी वहाँ से घर जाते हैं क्रिसमस ईव के लिए, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जो बदल गई हैं। उन दोनों का लाइफ जीने का तरीका बदल गया है। उनके रास्ते में एक ब्लिजर्ड आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी नियर बाय लॉजिंग एरिया में रुकना चाहता है, लेकिन डॉग उसे मना कर देता है और कहता है कि टोनी को उसके साथ रहना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए उसकी फैमिली के साथ क्रिसमस को। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉग है वो ड्रोव करता है टोनी को की जगह पर और कुछ लंबी जर्नी के बाद वो दोनों साथ पहुँचते हैं और टोनी के घर के बाहर वो उसे डॉग को इनवाइट करता है अंदर उसकी फैमिली के मिलने के लिए। लेकिन डॉग अवेयर है कि वो एक ब्लैक पर्सन है, उसकी प्रेजेंस अजीब फील करा सकती है टोनी की फैमिली को, तो वो वहाँ से जाने के बारे में सोचता है। जैसे ही घर आता है डॉग वहाँ पर अपनी लाइफ के लिए बस, तो उसे फिर से वही लोनली फील होता है, विदाउट फैमिली, विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट हिज बेस्ट फ्रेंड। और सडनली उसे याद आते हैं टोनी की वो वर्ड्स कि डॉग ने ये जो लाइफ है वो फ्री है, वो चूज़ कर सकता है जो भी वो करना चाहे, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं कि वो टोनी के घर पर वापस आता है जहाँ पर डिनर वो कर रहे होते हैं, नॉक करता है बाहर, गेट खोलता है, टोनी का फ्रेंड आता है और वो उसे विजिट करना चाहता है। टोनी जब आता है वो डोर को क्लोज करता है और वो सरप्राइज हो जाता है डॉग को देखकर और बहुत खुश होता है कि इसका बेस्ट फ्रेंड आ गया है। वो अपनी फैमिली के साथ सब लोगों को इंट्रोड्यूस करता है और अनएक्सपेक्टेडली टोनी की फैमिली बहुत वार्मली वेलकम करती है डॉग को और उसकी प्रेजेंस के साथ डॉग को भी अच्छा फील होता है। डॉग एक अच्छा इंसान है और वो अपनी लाइफ में सक्सीड है।
उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था ब्लैक लोगों की तरफ वो बदल चुका है, और कैसे वो पहले उन्हें हेट करता था और अब वो जानता है कि वो एक्चुअली गुड फ्रेंड्स बन सकते हैं। टोनी की जो वाइफ है वो डॉग को हक करती है और कहती है, उसे थैंक यू बोलती है कि कैसे टोनी को उसने लव लेटर लिखने में हेल्प करी, और अब गोल जो है डॉग का वो अचीव हो गया है। उसने बहुत सारे वाइट लोगों का अपना दिल बदल दिया है अबाउट ब्लैक पीपल। इसके बाद वो खुश हो जाता है और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।